अहम बात, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे अहम बात जो शहर के लोगों के लिए खुशखबरी है, सबसे अहम बात जो लाल चौक में ताजिर हैं, जो लाल चौक के रिहायशी हैं, जो शहरी श्रीनगर की रिहायशी हैं, उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी है कि लाल चौक अब सैलाब के खौफ से आजाद हो रहा है। लाल चौक अब सैलाब के खौफ से आजाद हो रहा है और यह कोई नारा नहीं, यह एक जमीनी हकीकत है। और आज मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या श्रीनगर हर साल डूबने के लिए ही बना था? क्या हर मानसून के साथ लोगों को घबराहट, नकल मकानी और नुकसान ही मिलेगा? आज जवाब बदल गया है। आज जवाब बदल गया है। आज कह रहा हूं बुलंद आवाज में, लाल चौक ने सैलाब के खिलाफ डाल खड़ी कर ली। तकरीबन 8 करोड़ रुपए दरियाए जहलम के किनारे मजबूत बंद बनाए जा रहे हैं। यह बाद में होने वाली सियासत नहीं, यह आफत से पहले की तैयारी है। लाल चौक सैलाब से आजाद हो रहा है। लाल चौक सैलाब से आजाद हो रहा है और यह काम आफत आने से पहले की तैयारी है। यह है गवर्नेंस ऑन ग्राउंड, यह है फैसला साजी जो फाइलों से निकलकर जमीन पर पहुंची। और आज श्रीनगर सुन ले, यह शोर नहीं, यह तहफ्फुज है। और यह एक ऐसा काम है जिसकी मांग आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। लाल चौक अब सैलाब के खौफ से आजाद हो रहा है। लाल चौक अब सैलाब के खौफ से मुकम्मल तौर पे आजाद हो रहा है। यह कोई दावा नहीं, यह जमीन पर दिखाई देने वाला काम है। सालों से श्रीनगर खासतौर पर दरियाए जहलम के किनारे आबाद इलाके हर मानसून में एक ही सवाल से दो चार थे, पानी बढ़ेगा तो क्या शहर के अंदर सैलाब आ जाएगा? आज इस सवाल का जवाब बदल दिया गया अपने काम से। तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से दरियाए जहलम के किनारों को मजबूत बनाकर, यह कोई बाद अज वक्त कार्रवाई नहीं, यह कोई कागजी ऐलान नहीं, यह है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। आफत आने से पहले हिफाजती दीवार खड़ी करना। और स्क्रीन से यह बात वाज़ा कर दी जाए, लाल चौक में इस तब्दीली का क्रेडिट, लाल चौक हल्के इंतखाब, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह जो काम हो गया, जो हो रहा है, और जो लाल चौक को सैलाब से महफूज बनाने की इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस तब्दीली का क्रेडिट लाल चौक के एमएलए को जाता है। एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी को इसका क्रेडिट जाता है। एहसान परदेसी जो लोगों का नुमाइंदा है, जिसने सैलाब के बाद की सियासत नहीं की बल्कि सैलाब से पहले काम करवाया। दरियाए जहलम के उस पार के इलाके और इस पार के इलाके जहां हर बारिश के साथ खौफ जाग उठता था, आज वहां तहफ्फुज की दीवारें खड़ी हैं। आपाशी फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तेजी से और पेशेवराना अंदाज में काम किया जाएगा, लेकिन निगरानी, फॉलो अप और तरजीह, यह सब लाल चौक की क़ियादत ने यकीनी बना दिया। और लाल चौक की क़ियादत कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए एहसान परदेसी, यंग, डायनामिक। ये होता है काम, ये होती है लोगों की खिदमत। ये एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन कोई नुमाइशी मंसूबा नहीं, ये जिंदगियां बचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये शहर को बचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये लाल चौक श्रीनगर को बचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये यहां पे कमर्शियल हब को बचाने के लिए एमएलए की तैयारी है। और आज हम नारों पर नहीं, नताइज पे बात कर रहे हैं और नतीजा बिल्कुल वाज़ा है। लाल चौक अब सैलाब के खौफ से आजाद हो रहा है। याद कीजिए 2024 अगस्त, अक्टूबर और अगस्त के महीने सारा लाल चौक, सारे ताजिर, सोटिंग, लज्जन, बटवारा, सोनवार, पातशाही बाग, ये सारे इलाके जो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ते हैं, दरिया के किनारे खड़े हो गए। दरिया के किनारे खड़े हो गए क्योंकि यहां पे बारिश हो रही थी मुसलसल। दरियाई जहलम में
पानी की सतह काफी ऊपर चली गई थी, डेंजर मार्क को भी पार कर लिया था। और ये सारे लोग लाल चौक के दरिया जहलम के किनारे रहने वाले लोग लाल चौक, सनवार, अथावाजन, सोइटेंग, लज्जन, आखानपुरा, ये सारे इलाके कई हफ्तों तक नहीं सोए। और इनके साथ एक शख्स खड़ा रहा, इनका अपना एमएलए एहसान परदेसी। और तब अपनी जेब से पैसे खर्च किए, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस वक्त था सैलाब से बचने के लिए किया। और मैं आपको बता दूं, तारीख में पहली बार लज्जन, सोइटेंग, आखनपुरा और दीगर मुल्का इलाके सैलाब से बच गए। और यह होता है लोगों का नुमाइंदा। और आज यही नुमाइंदा तब से नहीं सोया, लोगों से वादा किया कि हम आपके इलाके को सैलाब से बचाने के लिए इकदाम करेंगे। सीएम के साथ टेकअप किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया। और आज अपने लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो फंड्स लेकर आया, प्रपोजल, डीपीआर वगैरह बाकी चीजें हो रही है। लेकिन अहम बात यह है, एहसान परदेसी एमएलए लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसने ये करके दिखाया कि एमएलए खड़ा हो तो हजारों लोगों को सैलाब से बचाया जा सकता है। करके दिखाया कि एमएलए वो होता है जो लोगों के साथ खड़ा हो। करके दिखाया कि लोगों का नुमाइंदा वही है कि जब लोगों के ऊपर सैलाब का खतरा मंडरा रहा हो 2024 में, तो वो एमएलए रात भर नहीं सोता, लोगों के साथ जागता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करता है और लोगों को यह भी कहता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब तक आप नहीं सोएंगे, जब तक सैलाब का खतरा नहीं टल जाता, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और फिर उसके बाद सैलाब का खतरा टल गया 2024 में सैलाब का खतरा टल गया। लेकिन अमली तौर पे एहसान परदेसी ने वो करके दिखाया जो एक एमएलए को करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने सियासत नहीं की, बल्कि लोगों को बताया कि मैंने आपसे वादा किया है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलाकों को सैलाब से बचाना है। इसके लिए उसने फंड्स भी गवर्नमेंट से लिए और बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। और आज लाल चौक, शहर श्रीनगर का लाल चौक, कमर्शियल हब सैलाब से महफूज हो रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एमएलए लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के यंगेस्ट और डायनामिक एमएलए एहसान परदेसी। बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, आप काफी मसरूफ थे, लेकिन मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें न्यूज ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाल चौक इलाके से सैलाब का खौफ से आप उसे आजाद कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। ये बताइए कि क्या ये कोशिश तब से हुई जब 2024 में आप सैलाब ज़दा लोगों के साथ खड़े थे, या इलेक्शन के दौरान आपने ये वादा किया था और आप इसे निभा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुदस्सिर जी। देखिए 2014 में जो सैलाब आया था जी, और हम सब जानते हैं कि उस सैलाब का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा था जी। तो कहीं ना कहीं हमेशा मेरे माइंड में बात थी कि सैलाब के हवाले से जितना काम इलाके में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। और फिर 2000 कुछ महीने पहले ही जब हमने एक बार फिर हमने देखा कि ऑलमोस्ट एक सैलाब की सतह पे हम आ गए थे, सैलाब का खतरा फिर से एक बार आ गया था जी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितने भी मेजर्स उस टाइम पे हम ले सकते थे डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल रात दिन काम करने के बाद जो है हम काफी हद तक मैं समझता हूँ शहर को और अपने इलाके को जो है वो बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी था कि आगे की ओर देखना है कि आगे वाले वक्त में, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि ये सैलाब की थ्रेट बिलखुसूस लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है ये करीब हर साल मेरे ख्याल से आ सकती है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि कुछ ऐसे मेजर्स ले जाए जिसमें जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, या कहीं पे ऐसे मेजर्स ली की जरूरत थी कि अगर फिर से
बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो आवाम को बचाया जा सके जी। इस हवाले से पहले भी गनबल में अगर आप देखेंगे 2-2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वो हमने स्टार्ट किया था, वहां पे ब्रीच हुआ था। अब आज की डेट में आपने देखा होगा कि टेंडर्स जो है तकरीबन 8 करोड़ के आसपास का काम 7-8 मेजर स्पॉट्स जो मोस्ट वनरेबल स्पॉट्स थी उनको आइडेंटिफाई करके वहां पे टेंडरिंग हो चुकी है, जिसका काम आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। और इसके बावजूद हमने आगे भी फेज 2 में जी। बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे मैंने आइडेंटिफाई करवाए हैं जहां पे जो है एक फ्लड प्रोटेक्शन का काम जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हो जाएगा जी। प्रायोरिटी ये है, कोशिश ये है कि जितना हो सकता है जी, जिस हद तक हो सकता है उस हद तक, जिस हद तक हम जमीनी सतह पे लोगों को इस मुसीबत से बचा सकते हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो मैं कर सकूं। तो इस हवाले से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का और ऑनरेबल INFC मिनिस्टर का, फ्लड कंट्रोल के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने काफी सारा रकम जो है वागुजार किया, जिसके हवाले से आप देख रहे हैं कि जो टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, जो काम शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और काम होगा, ताकि इमीडिएट फ्लड थ्रेट से जो है शहर और बिलखसूस लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बच सके। कोशिश मेरी ये है कि अपने आवाम के साथ खड़ा रहूं, अपने आवाम के साथ जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके मेजर इश्यूज जो है किसी तरीके से उनको कैटर कर सकूं। जी। एहसान साहब, ये मैं जानता हूं कि जब 2024 में सैलाब का थ्रेट जो है, सैलाब की जो बादल हैं वो सर पे मंडरा रहे थे, मुसलसल बारिश हो रही थी, जहलम में डेंजर मार्क से पानी की सतह ऊपर चली गई थी, तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाके हैं, लाल चौक भी हैं, सनवार हैं, सोटिंग, लज्जन, इन इलाकों का दौरा आपने किया और मुझे बताया गया मकामी लोगों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप रात भर जागे रहे और कई जगह पे एम्बैंकमेंट्स की मरम्मत करवाने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। तो आपसे जानना बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। जब ये सूरत हाल पैदा होगी कि बिल्कुल मैं तकरीबन मुझे लगता है कि दिन में 20-22 घंटे जो था ऑन रोड था। तो जाहिर सी बात है जब मेरी आवाम नहीं सोएगी, जब मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जब वो नहीं सोएंगे, तो मेरा जागे रहना, जमीनी सतह पे खड़ा रहना जो था वो लाजमी था। मैंने कोशिश की कि मैं उनके साथ रहूं और जितना दिलासा और यकीन उन मुश्किल वक्त में उनको दे पाऊं वो मैंने किया। उस मैं समझता हूं कि पूरी हमारी लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो टीम थी वो बिल्कुल खड़ी रही और आवाम के साथ उनका कांस्टेंट रब्ता था, मेरा भी रब्ता था। और मैंने सराहत के दिनों में भी एक एक्सटेंसिव ट्रैवल किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां जहां पे फ्लड प्रोन एरिया जो थे बिल्कुल मैं उनके साथ शाना बशाना करा रहा उस टाइम में। जी। और मैं आखिर में आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सफर में हैं और आपका वक्त भी कीमती है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप एक अहम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एहसान परदेसी साहब, MLA लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बताइए कि पहली बार ऐसा हुआ है कश्मीर की तारीख में कि सोटिंग, लज्जन, सुमुरबुक, ये इलाके जो हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, ये पहली बार सैलाब से बच गए, जबकि दीगर इलाके जो हैं सैलाब में आ गए थे 2024 में। Was it your good luck or was it your effort? जी 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 जी, ये जो पहली बार वो इलाके जो हैं सैलाब से बच गए, ये आपकी किस्मत अच्छी थी या आपकी कोशिशें थी? जी आपकी आवाज ही आ रही, मतलब फिर से बताइए। जी, मैं पूछ रहा हूं कि पहली बार जो है हम देख रहे हैं तारीख में सोटिंग, लज्जन, आखनपुरा, ये इलाके जो है सैलाब से बच गए पहली बार, ये आपकी किस्मत अच्छी थी आपकी बार की ये बच गए, या आपने ऐसी कोशिशें की कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सैलाब से बच जाए? नहीं जी, हमारी कोशिश का ही ये नतीजा है इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने भी भरपूर साथ दिया और जो हम चाहते थे उसमें हम कामयाब हो गए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा जो इससे खराब हो सकता था, हमने कोशिश की कि वो खराब ना हो। अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान परदेसी, MLA लाल चौक, यंगेस्ट MLA ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ANN न्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख्वातीन और हजरात, आज मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं और हम ये देख भी रहे हैं कि MLA लाल चौक एहसान परदेसी, उसने अब की बार पहली बार इलेक्शन में उन्होंने लड़ा लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से, और पहली बार ही उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया और करके दिखाया
कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और पहली बार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कुछ इलाके हैं जिनमें सैलाब रेगुलरली आता था, जब भी सैलाब आते हैं, पहली बार ऐसा हुआ तारीख में कि वो इलाके बच गए। और उसके पीछे लोग कहते हैं कि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका अपना नुमाइंदा जिसको वोट देकर उन्होंने मुंतखब किया, एहसान परदेसी। और एहसान परदेसी ने लोगों के साथ रात भर जागा था 2024 में, जब सैलाब का खतरा सर पे मंडरा रहा था इन इलाकों में। और एहसान परदेसी ने न सिर्फ उनके साथ खड़े रहे बल्कि अपनी जेब से पैसे खर्च किए ताकि जरूरी जगहों पे जो एम्बैंकमेंट्स हैं, जो बंद हैं, उनकी जरूरी मरम्मत की जाए। एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। और आज मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या श्रीनगर अब सैलाब के खौफ से आजाद हो चुका है? और जवाब है हां, जवाब है हां, क्योंकि लाल चौक में अब सैलाब नहीं आएगा, क्योंकि अब बात वादों की नहीं काम की हो रही है। श्रीनगर शहर, लाल चौक असेंबली हल्का और दरियाई जहलम के उस पार इस पार के इलाके, वो इलाके जो हर बार बारिश के साथ खौफ में जीते हैं, वो बस्तियां जो हर सैलाब में सबसे पहले डूबती थी, आज महफूज हैं। क्यों? क्योंकि तकरीबन 8 करोड़ की खती रकम से दरियाई जहलम के किनारों को मजबूत किया जा रहा है। यह कोई वक्ती मरम्मत नहीं, यह कोई वक्ती मरम्मत नहीं है, ये एक्टिव डैमेज कंट्रोल नहीं, तो फिर क्या है? ये एक मंसूबा है। और इस मंसूबे के पीछे एमएलए लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी एहसान परदेसी, प्रोएक्टिव एक्शन एहसान परदेसी एमएलए लाल चौक की तरफ से आफत आने से पहले डाल खड़ी करना। और आज मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूं, आज मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूं, खातिन और हजरात, पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूं, इस कामयाबी का मुकम्मल क्रेडिट अगर किसी शख्स को जाता है तो वह है लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मौजूदा एमएलए एहसान परदेसी। और यह वो क़यादत है जिसने सैलाब के बाद बयानात नहीं दिए बल्कि सैलाब से पहले बंद बांध दिए। यह वो नुमाइंदा है जिसने खतरे को सियासत नहीं बनाया बल्कि पब्लिक सेफ्टी को पॉलिसी बना दिया। हुकूमत की सतह पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की दूरअंदेशी सोच और फ्लड मिटिगेशन को तरजीह देना काबिल सताइश है, लेकिन मैदान में काम, निगरानी और फॉलोअप लाल चौक के एमएलए ने किया। फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक सबने तेजी और प्रोफेशनल अंदाज में काम किया, लेकिन ड्राइविंग फोर्स कौन था? लाल चौक के मुंतखब क़यादत एहसान परदेसी। आज यह बात साफ कर दी जाए कि बंद बांधना कोई ऑप्शनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, यह सैलाब के खिलाफ हिफाजती डाल है। जो इकदामात एहसान परदेसी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उठाए वो ऑप्शनल नहीं है बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी, उनकी इमलाक, उनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ हिफाजती डाल है। यह काम खतरात कम करती है, जानो माल को तहफ्फुज देती है और श्रीनगर को बार बार के सैलाबी जख्मों से नजात दिलाती है। तो आज सवाल नहीं ऐलान है, श्रीनगर महफूज हो रहा है, लाल चौक महफूज हो रहा है और यह सब हो रहा है काम करने वाली क़यादत की वजह से। यह है गवर्नेंस, यह है विजन और यही फर्क होता है बातें और सियासत करने वालों में और लोगों का वो नुमाइंदा जो जमीनी सतह पे जाए, लोगों के मुश्किलात देखे और आफत आने से पहले ही हिफाजती इंतजामात सामने रखते हैं। अब लाल चौक के ताजिर, अब शहरी श्रीनगर में कमर्शियल हब लाल चौक
वहां पे ताजरों को, दुकानदारों को, छाबड़ी फरोशों को इत्मीनान है और इत्मीनान होना चाहिए कि एहसान परदेसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा काम कर चुका कि लाल चौक सैलाब से आजाद हो चुका। लाल चौक सैलाब से आजाद हो रहा है, शहरी श्रीनगर सैलाब से आजाद हो रहा है और यह सारा क्रेडिट जाता है एमएलए लाल चौक को, एहसान परदेसी। आज मैं सीधी और साफ बात करूंगा, बगैर घुमाए, बगैर मसलहत के। श्रीनगर खासतौर पर लाल चौक असेंबली हल्का और दरिया जहलम उस पार और इस पार के इलाके, जहां हर बार बारिश के साथ एक ही सवाल गूंजता था, क्या इस बार सैलाब आएगा? आज वो सवाल बदल चुका है। आज सवाल यह है कि यह काम आखिर कैसे हुआ। हुकूमत ने तकरीबन 8 करोड़ रुपए मंजूर किए। दरिया जहलम के किनारों को मजबूत बनाने के लिए यह कोई वक्ती मरहम नहीं, यह कोई बाद अज सैलाब फोटो सेशन नहीं, ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, यानी आफत आने से पहले तैयारी। और आज मैं वाज़ह तौर पे कह रहा हूं, लाल चौक असेंबली हल्के में सैलाबी तहफ़्फ़ुज़ के इस मजबूत कदम का मुकम्मल क्रेडिट एमएलए लाल चौक नेशनल कॉन्फ्रेंस के यंगेस्ट एमएलए एहसान परदेसी को जाता है, जिन्होंने सैलाब आने के बाद शोर नहीं मचाया, बल्कि सैलाब आने से पहले ही वो इकदाम उठाए ताकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके अपने लोग महफूज रह सके। ये होती है क़यादत जो नुकसान गिनने के बजाय खतरा खत्म करती हैं, दरिया जहलम के किनारों पर मजबूत हिफाजती काम करती हैं। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, ये श्रीनगर के हजारों घरों का तहफ़्फ़ुज़ है, ये बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों की सलामती है, ये शहर का मुस्तकबिल है। और फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तेजी से, हम आहंगी से और मुकम्मल पेशेवराना अंदाज में इस पे काम किया, लेकिन फील्ड में मौजूद रहकर निगरानी, फॉलोअप और दबाव, ये सब लाल चौक की क़यादत ने दिया और वो लाल चौक की क़यादत है एहसान परदेसी। आज मैं ये भी वाज़ा कर दूं कि एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन कोई लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं होता, यह जिंदगी बचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यह काम खतरा को कम करेगा, सैलाबी दिफा को मजबूत करेगा और श्रीनगर उस खौफ से निकाला जाएगा जो हर मॉनसून में लौट के आता है। तो आज कोई सवाल नहीं, आज एक हकीकत है, श्रीनगर महफूज हो रहा है, लाल चौक महफूज हो रहा है और यह मुमकिन हुआ काम करने वाली क़यादत की वजह से। यह है गवर्नेंस, यह है पेशगी तहफ़्फ़ुज़ और यही फर्क होता है नारों में और नताइज में। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी भट्ट, और मैं आपको बता दूं कि जो आज हम आपको बता रहे हैं कि शहर महफूज हो रहा है, लाल चौक महफूज हो रहा है सैलाब से। यह काम पूरे कश्मीर में हो सकते हैं, यह काम उन इलाकों में भी हो सकते हैं जो सैलाब की जद में आने का खतरा रखते हैं, वहां पे भी हो सकते हैं ये काम। बस करने वाले लोग चाहिए, बस करने वाला नुमाइंदा चाहिए। और जिस संजीदगी के साथ लाल चौक को सैलाब के खौफ से आजाद कराया जा रहा है, हम इसकी सताइश करेंगे, हम इसकी तारीफ करेंगे और इसको लोगों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि यह कोई मामूली कदम नहीं, यह हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल है, यह उनके घरों का सवाल है, यह उनकी इमलाक का सवाल है, यह बुजुर्ग खवातीन बच्चों का सवाल है, जो बारिश होते ही दरियाई जहलम के किनारे पर जाते हैं देखने के लिए कि पानी की सतह कितनी बढ़ गई, जो बारिश की चंद बूंदों के बाद ही दरियाई जहलम पे जाते हैं यह देखने के लिए कि क्या इस साल हमारा घर बचेगा या सैलाब की जद में आएगा। यह आप उस ताजिर से पूछ लीजिए, उस दुकानदार से पूछ लीजिए, उस छाबड़ी फरोश से पूछ लीजिए लाल चौक में, जिसने 2014 के तबाहकुन सैलाब में अपना सब कुछ गंवा दिया। यह उन लोगों से पूछिए
लाल चौक इसके मुल्हिका इलाकों में जिन्होंने अपने 15 या 20 दिन सैलाब के दौरान अपने घरों के छतों के ऊपर गुजारे, लेकिन एहसान परदेसी ने इस खौफ को दूर कर दिया, बल्कि मैं यह कहूंगा खतरे को ही दूर कर दिया। क्यों? उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सैलाब के खतरे लाल चौक में, सुनवार में, बटवारा में, अथावाजन में 2014 के तबकुन सैलाब उसकी नजर में, और उसने फैसला कर लिया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाकों में सैलाब का पानी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यह होती है गुड गवर्नेंस, यह होती है क़यादत, यह होता है एमएलए, यह होता है मुंतखब नुमाइंदा जो सियासत नहीं करता बल्कि नताइज देता है, जो नारे नहीं लगाता बल्कि नताइज देता है, और जो लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए जो खतरात होते हैं सैलाब के उन्हें दूर करता है। यह होती है क़यादत, यह होती है नुमाइंदगी। आज की यह रिपोर्ट शोर के लिए नहीं है, आज की यह बात समझने के लिए है। श्रीनगर एक ऐसा शहर है जिसकी याददाश्त में सैलाब महज एक कुदरती आफत नहीं बल्कि एक मुस्तकिल खौफ की सूरत में महफूज है। दरिया जहलम के दोनों किनारे, खास तौर पर लाल चौक असेंबली हल्के के वो इलाके जो दरिया के उस पार और इस पार वाक़ा है। हर साल बारिश के मौसम में इसी सवाल के साथ सोते और जागते रहे, क्या इस बार पानी घरों में दाखिल होगा? क्या सैलाब अब की बार घरों के अंदर दाखिल होगा? इसी पस मंजर में हुकूमत की जानिब से तकरीबन 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दरिया जहलम के किनारों को मजबूत बनाने के लिए एक गैर मामूली फैसला नहीं बल्कि एक जरूरी कदम था। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह सैलाब के बाद इमदाद बांटने की कहानी नहीं बल्कि सैलाब से पहले तहफ़्फ़ुज़ की सोच है। यह रद्द अमल की पॉलिसी नहीं बल्कि पेशगी तैयारी है। इस पूरे अमल में लाल चौक असेंबली हल्के का एमएलए एहसान परदेसी किरदार नुमाया नजर आ रहा है। यहां बात किसी एक दिन की नहीं, यह फॉलो अप की बात है, फाइलों के पीछे दौड़ने की बात है और यकीनी बनाने की बात है कि जो मंजूरी कागज पर है वो जमीन पर भी दिखाई दे। दरिया जहलम के किनारों पर जो इस वक्त काम होने जा रहा है, यानी जो प्रोटेक्शन का काम होने जा रहा है एम्बैंकमेंट्स पे, ये काम किसी बड़े सियासी नारों के साथ नहीं हुए, नहीं इन पर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इन कामों की अहमियत इन लोगों से पूछिए जो पिछले सैलाबों में अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए। और इस बीच फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर से लेकर फील्ड स्टाफ तक उन्होंने रफ्तार और पेशेवराना अंदाज में इन कामों को मुकम्मल करने की कोशिश की, कर भी रहे हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि सरकारी निज़ाम में काम तब आगे बढ़ता है जब कोई मुंतखब नुमाइंदा इसे अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझ ले। यही वो मकाम है जहां लाल चौक की नुमाइंदगी एक फ़र्क पैदा करती है। ये एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन कोई आराशी तरक्याती मंसूबा नहीं, ये न तो किसी तकरीब के लिए है और न ही किसी तख्ती के लिए। ये दरअसल सैलाब के खिलाफ एक खामोशी हिफाजत दीवार है। इसका फायदा फौरी तौर पर शायद नजर ना आए, लेकिन इसका असर उस दिन नजर आएगा जब पानी बढ़ेगा और शहर महफूज रहेगा। ये रिपोर्ट किसी की तारीख में नारा नहीं बल्कि एक हकीकत की निशानदी है कि जब गवर्नेंस शोर के बजाय जिम्मेदारी के साथ की जाए तो इसके नताइज जमीन पर दिखाई देते हैं। आज श्रीनगर खास तौर पर लाल चौक असेंबली हल्का सैलाब के खतरे के मुकाबले में पहले से ज्यादा महफूज है और बाज औकात असल काम वो होता है जिस पर बात कम हो लेकिन जिसका असर सबसे ज्यादा हो। हमने 2024 में लगातार इसी चैनल पे एनएन न्यूज़ पे लगातार आपको दिखाया था कि कैसे लोग परेशान हैं जब दरियाई जहलम में पानी की सतह बढ़ गई थी। हमने आपको लगातार ये भी दिखाया था कि शहर श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक इलाके में, घंटाघर इलाके में, रिगल चौक में, सुनवार में, अथवाजन में किस तरीके से लोग परेशान थे कि क्या हमारे घर, हमारी दुकान और हम जो तिजारत करते हैं उसका सामान क्या वो सैलाब में डूब जाएगा। हमने वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाई, हमने वो इंटरव्यूज भी आप तक पहुंचाए, लोगों से हमने उस वक्त बराह रास्त बात की और आपको साथ साथ में अपडेट्स भी दिए कि पानी की सतह कहां पहुंची। लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि सैलाब आए, लोगों के घर डूबे,
उनका तिजारत खराब हो और उसके बाद सियासत करते हैं। लेकिन एमएलए लालचौक एहसान परदेसी, एमएलए लालचौक एहसान परदेसी, यंगेस्ट डायनेमिक एमएलए ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना सियासत, ना नारेबाजी, ना फोटो सेशन, ना दिखावा, सीधा नताइज, सीधे नताइज, महफूज कर दिया, आजाद कर दिया लालचौक को सैलाब से। यह होता है काम, सीधे नताइज, ना नारा, ना सियासत, ना दिखावा, ना फोटो सेशन, सीधे गवर्नमेंट से। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इलाके हैं, ये सैलाब के खतरे में हैं, पैसे चाहिए, काम करने हैं। और लालचौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एहसान परदेसी के इलाके सैलाब के खतरे से बाहर। ये होते हैं असल में काम, और इसे कहते हैं असली सियासत, इसे कहते हैं असली सियासत। और सियासत में जब लोगों को फायदा होता है, वो पार्टी और एमएलए नहीं देखते, वो इंसान देखते हैं। आज एहसान परदेसी ने वो करके दिखाया लालचौक के लिए, वो करके दिखाया जिसका लालचौक इंतजार कर रहा था, जिसका सनवार, डलगेट और बाकी इलाके इंतजार कर रहे थे, सोइटिंग, आखनपुरा, लज्जन के इलाके इंतजार कर रहे थे। करके दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस यंगेस्ट एमएलए ने, करके दिखाया एहसान परदेसी ने कि नियत हो तो इलाके को सैलाब से भी बचाया जाता है, नियत हो तो सरकार से आप काम करवा सकते हैं, नियत हो तो 8 करोड़ का रुपया सरकार आपको देगी कि आप अपने अपने इलाकों को सैलाब से महफूज करते। श्रीनगर के लालचौक असेंबली हल्के में दरिया जहलम के किनारों को मजबूत बनाने के बाद यह इलाका अब सैलाब के खतरे के मुकाबले में पहले से कई ज्यादा महफूज हो गया। इस मकसद के लिए हुकूमत ने 8 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसके तहत दरिया जहलम के दोनों किनारों पर एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन के अहम काम मुकम्मल किए गए और किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। इस इकदाम का बुनियादी मकसद सैलाब आने के बाद नुकसान का इजाला करना नहीं, बल्कि सैलाब से पहले ही तहफ्फुज को यकीनी बनाना है, ताकि रिहायशी इलाके, कारोबारी मराकज और बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाया जा सके। लालचौक असेंबली हल्के के एमएलए एहसान परदेसी ने इस मंसूबे के निफाज में मुसलसल निगरानी और फॉलो अप को यकीनी बनाया, जिसके नतीजे में काम मुकर्रर वक्त पर जो है मुकम्मल होने जा रहे हैं। एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन के ये काम आपाशी व फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से पेशेवराना अंदाज में अंजाम दिए जाएंगे, जिसमें मुतलका इंजीनियरों और फील्ड स्टाफ ने भरपूर ताउन भी करना है और इकदामात से दरिया जहलम के उस पार और इस पार वाले इलाकों में सैलाब के खतरात में नुमाया कमी आएगी और तवील मुद्दत में श्रीनगर शहर, खास तौर पर लालचौक असेंबली हल्का को बेहतर तहफ्फुज हासिल होगा। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबा पब्लिक सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्वेशन की सिमत एक अहम कदम है, जिससे आवाम को राहत और तहफ्फुज मिलेगी। मैं आपको बता दूं, इस सिलसिले में एहसान परदेसी ने एक ट्वीट भी किया है, जो मेरे ऑनलाइन एडिटर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो है लिखा है, साफ तौर पे हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और बताया है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है अब कहां पे कौन कौन से काम होने वाले हैं और कहां पे वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये इलाके जो हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ते हैं, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वहां पे आइंदा सैलाब जो है ना हो। अब उनका जो ट्वीट है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ एहसान परदेसी जो है अपने इस ट्वीट के जरिए अपने हल्के इंतखाब को मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन इलाकों के लिए जो हर मानसून में सैलाब के डर से कांप उठते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है। और मैं ट्वीट उनका पढ़ रहा हूं, उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूं। मेरे ऑनलाइन एडिटर उसका जो ट्वीट है रखेंगे, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको, और साथ ही में कुछ जगहों का नाम कि कहां पे काम होने वाला है। और मैं कोट कर रहा हूं एहसान परदेसी को, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं, एंड आई कोट। लालचौक असेंबली हल्के में दरिया जहलम के किनारों को मजबूत बनाने के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए की मंजूरी हुकूमत के इस गैर मुतज़िल अज़म की अक्कासी करता है कि वो नुकसानात के बाद रद्द-ए-अमल पर मबनी इक़दाम के बजाय पेशगी आफात से बचाव की हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। यह मुदाखलत एक ऐसे तर्ज हुक्मरानी को उजागर करती है जो दूर अंदेशी, जवाबदेही और आवामी तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है।
इस मौके पर मैं मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी जामा और तरक्की पसंद सोच ने जम्मू व कश्मीर के लिए रहनुमाई फराहम कर रही है और जिनके मुताबिक सैलाब से बचाव और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पायदार तरक्की के बुनियादी सुतून है। मैं मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आपाशी व फ्लड कंट्रोल जनाब जावेद राना, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और महकमे के तमाम मुतल्लिका इंजीनियरों को तेज, मरबूत और पेशेवराना कारकर्दगी पर दिल्ली कदरदानी करता हूं। महकमा आपाशी व फ्लड कंट्रोल जिस फौरियत और अज़म के साथ इस इकदाम को अमली जामा पहनाया वो काबिल तहसीन है। ये इकदाम हर वक्त नागुज़िर और खालसतर एहतियाती नौयत का है। किनारों के तहफ़्फ़ुज़ के ये काम इख्तियारी तरक्याती मंसूबे नहीं बल्कि मुमकिना आफात के खिलाफ एक मजबूत हिफाजती डाल है। उन्होंने कहा कि ये इकदामात सैलाबी दिफा को मुस्तकिम करने, खतरात को कम से कम करने और लालचौक असम्बली हल्के समेत वसी तर इलाकों के अवाम के लिए तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ और राहत यकीनी बनाने में कलीदी रोल अदा करेंगे। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एमएलए लालचौक ने काम किया काबिल सताइश है, सराहना हो रही है। अब जमीनी सतह पर इसका क्या असर होगा, लोग क्या कुछ बता रहे हैं, एएनए न्यूज़ आपको वो भी दिखाएगी। फिलहाल मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत और कहना चाहूंगा, मैं मुदस्सिर याकूब आपको जाते जाते ये बात जरूर कहूंगा कि जब लोगों के काम होंगे, जब लोगों के काम होंगे, समाज खुश होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी और लालचौक सैलाब के खतरे से नजात पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए और सवाल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।